साहब से एक बात पूछना चाहूँगा क्योंकि ना बहुत से वो बच्चे वो स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विस के लिए अपना इसको मुस्तकबिल देख रहे हैं वो हमजा साहब को बड़ा फॉलो करते हैं और हमजा साहब के कुछ लेक्चर्स वगैरह भी आते रहते हैं उन बच्चों के लिए। और यूथ के लिए क्या पैगाम है सिविल सर्विस में आने के हवाले से? उनका मोटिवेशन लेवल क्या होना चाहिए? उनको अपने आप को किस लेवल पर प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि ये तो एक 16 ईयर ऑफ या 14 ईयर ऑफ एजुकेशन में आप जो एक्वायर कर रहे होते हैं उसके बाद आप आते हैं। लोग समझते हैं कि 3-4 महीने की तैयारी करके सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठ जाना है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पहली बात तो ये है कि सिविल सर्विस अभी भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा करियर है उन लोगों के लिए जिनके अंदर पब्लिक सर्विस का जज्बा मौजूद है। अगर आपके अंदर पब्लिक सर्विस का जज्बा मौजूद नहीं है, आपको मज़ा नहीं आता खिदमत करके, आपको मज़ा आता है पैसे कमा के लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करने में, तो फिर आपके लिए और करियर्स हैं। अगर आपको पब्लिक सर्विस का जुनून की हद तक शौक़ है, आपको मज़ा आता है कि यार ये करके वो एक किक है अगर वो मुझे मिलती है, तो फिर आप सिविल सर्विस को ज़रूर शेयर करें। बहुत अच्छा करियर है और इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी मुताला बहुत ज़्यादा हो, रीडिंग बहुत ज़्यादा हो, एक इंग्लिश रीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो और जनरली एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इनके ऊपर आपको एसेस पे आके बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश फंस जाते हैं, लोग फेल होते हैं उसमें। एक तो सीएसएस का म्यार इंग्लिश ऐसे का बहुत सख्त है। अगर 14,000 लोगों ने इम्तिहान दिए तो उसमें से 13,000 को इंग्लिश में फ़ेल करते हैं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि हमारी इंग्लिश की जो बेस है हमारे स्कूल्स में वो बहुत कम अच्छे स्कूल्स में बनाई जाती है। इंग्लिश को फोकस भी नहीं किया जा रहा, ग्रामर पे फोकस नहीं होता। ग्रामर नहीं है, लोग बोलने में बहुत अच्छे होंगे पर लेकिन उनकी ग्रामर, रिटन एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन के पीछे जो क्रिएटिविटी है, उनकी अपनी एफर्ट है, वो नज़र नहीं आती। और वो कैसे बनती है? अगर आप खुद बहुत ज़्यादा मुताला कर रहे हो। तो अगर मुताले ही नहीं है, जैसा को पता है हमारे माँ बाप ने ना वर्जिश करने का सिखाया ना पढ़ने का सिखाया, बस ये क्या पुत्र खा ला है। दिल पे लगी हमजा साहब के इंग्लिश बोल लेने को काफी नहीं समझना चाहिए। सब्सटेंस जो है, असल चीज सब्सटेंस है जो आपने वो ऐसे लिखना है। यस, एग्जैक्टली। ओके, फिर आप दोनों सबसे तीनों से क्वेश्चन है कि चूंकि आपकी भी रूटीन बहुत टफ होती है, तो घर वालों को टाइम किस तरह से देते हैं? और ख़ासकर ईद का जो मौका होता है उस पर घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये दिन हमारे साथ स्पेंड किया जाए, लेकिन चूंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की है कि आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है ईद के इवन, और इस बार तो कहा जा रहा है कि अभी कोरोना भी पीक पे चला जाए, तो उस टाइम पे किस तरह से घर वालों को मनाते हैं? अगर नाराज हो जाए मैं आपको 2 दिन का बता रहा हूँ कि 7:30 बजे फैसल मस्जिद में नमाज हुई। उसमें आपको पता है वीआईपीज़ ने आना होता है, तो हमें 6:30 बजे इंतजाम शुरू करने होते हैं और ईद की नमाज वगैरह पढ़ने के बाद पूरे शहर के अंदर चक्कर लगाने होते हैं कि सैनिटेशन की टीम्स ऑफल्स कलेक्ट कर रही हैं, हाइट तो नहीं गंद कर रही, पूरे शहर की सफाई। इस्लामाबाद में तो पता भी नीचे गिरा हो ना, लोग उसकी वीडियो बनाते हैं और नीचे लिख देते हैं डीसी इस्लामाबाद क्या कर रहे हो, सवाई ट्विटर पे। एग्जैक्टली, समटाइम्स बहुत इररिलेवेंट आते हैं इतना ज़्यादा। अच्छा, हमजा साहब की इस तरह की जो ट्विटर पे काफ़ी इस तरह के ये काम करते नजर आते हैं ना, तो कई एम्बेसडर्स जो हैं वो हमजा साहब की मिसालें दे रहे होते हैं और ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी आपको किया, इटालियन ने किया, वो करते रहते हैं, यूएई वालों ने किया, करते रहते हैं उनके साथ। वो अच्छी बात है कि मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ कि इंटरेक्शन करना चाहिए। नॉर्मली सिविल सर्वेंट जो है ना वो शेडोज़ में काम करते हैं, आपको पता ही नहीं होगा यार कौन डीसी है, किधर हो रहा है, कौन है, किस तरह डिप्टी सेक्रेटरी, छुप के लोग काम करते हैं क्योंकि जितना पता होना जरूरी है मेरे ख्याल से लोगों बहुत के लिए। ज़रूरी है। मैं कहता हूँ उससे प्रेशर डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस पे आएगा कि यार लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई हैव टू परफॉर्म, वरना फिर क्रिटिसिज्म अगर पता ही ना होगा तो लोग फिर वो टॉपिक ही नहीं बनता ना, एजेंडा पे नहीं आता। वैसे कभी कभी तो आप सोचते होंगे कि मैं एक इंजीनियर होता तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे, मतलब आप इनकम भी ले रहे होते। अभी ज़ाहिर आप एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह ले रहे हैं, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, लोग तो खुश नहीं होते, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अपनी नींद भी ख़राब कर रहा हूँ, अपना फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा। कभी कभी तो सोचते होंगे कि मैं कोई और काम कर लेता, ऐसी सोच आती है? कभी कभी नहीं, डेली हर 3 घंटे बाद मैं कहता हूँ यार ये मैं किधर फंस गया हूँ, ये सोच आती। लेकिन मैं बताऊं कि नहीं, सिविल सर्विस के अंदर ये भी है कि आपके पास इतना मार्जिन होता है बेहतर काम करने का। अभी 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे काम डेली हम करते हैं। एक इजिप्ट से खातून आई, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, 7 साल उस बंदे पे कब्जा रहा। इवेंचुअली उस खातून ने हमारे तक अप्रोच किया थ्रू पीएम पोर्टल, हमने एक्शन लिया, उस औरत को घर वापस दिलवाया। उसने रो के जो दुआ की, वो पूरे साल की जो फटीग थी ना वो उतर जाती है। तो ये हाँ, वो एक इस तरह का अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी स्पिरिट है पब्लिक सर्विस की, तो इतने मौके हैं कि आप लोगों का भला कर सकते हैं। किसी कोई बंदा है वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा, छोटे छोटे इंटरवेंशन आप करते हैं और आपको दुआएं भी मिलती हैं और फिर लोग वो करते हैं, तो उस वजह से सेटिस्फेक्शन लेवल अभी भी बहुत ज़्यादा है। जब कोई दुआ दे देते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल एक ऊपर चला जाता है, डबल हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला भी ना उसके अकॉर्डिंगली आपको नवाजता जाता है। तो जो अल्लाह ने आज इनको इज्जत और मकाम अता किया हुआ है, तो बेसिकली तो ये सारी लोगों की दुआएं। ये जो जिस तरह डी साहब भी बात भी कर रहे हैं, इस चीज़ का बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है और ये आपकी हर तरह की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है।
तो क्या ये हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है? तो उसको किस तरह से आपको कैटर करना चाहिए? इस टाइम पे क्या करना चाहिए जब फ्रस्ट्रेशन के डिफरेंट लेवल पर? देखें, जब आप कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए ना, तो सबसे पहले जो आपको अपने साथ करना है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को। देखिए, आप अगर देखें, आपने सुना होगा कि हदीसों में भी है कि गुस्सा आता है, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। ये पानी पी लें। डिस्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम अपने आप को। तो मेरे देखें, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लोग, हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रोलिंग भी होती है कभी कुछ। एक बार तो मुझे याद है, अभी रमज़ान में मैं रीमा जी के साथ एक शो में बैठी हुई थी, तो जब आप बैठते हैं थोड़े से ट्राउजर्स आपके ऊपर हो जाते हैं, तो उस पर भी लोगों ने मेरे नीचे ट्विटर पे इतना इतना कुछ लिख दिया, इस्लाम के नाम पे ये वो फला। तो ये नेगेटिविटी आती है, तो मैं तो इसको यूं करके डाइवर्ट कर लेती हूँ अपने आप को। जिस तरह से आप लोग हैं, आप सब, इनफेक्ट ये भी, अगर आप कोई एक लम्हा ऐसा बना लेना कि जहाँ आप कनेक्ट कर लें ऊपर वाले के साथ, और उस वक्त आप बाकी की सारी चीज़ें भूल जाएं, और वहाँ से आप एनर्जी, इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन बेसिकली, ठीक है, और आप वहाँ से एनर्जी लें और इमेजिन करें आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन बह रही है, आपके अंदर से ख़त्म हो रही है, और वाइट लाइट्स आपके अंदर जा रही हैं, आप पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं। और इसके मेरे ख्याल से पॉजिटिव कंपनी के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए वही बात है ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें। बिल्कुल, और ईद है, खुशी का मौका है, इसमें भी आप लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद और भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप लोगों ने साथ रहने की, जाना नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम, और उसकी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। हमारे साथ डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब मौजूद हैं, और सोनिया लोधी एंकर पर्सन भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। बहुत मज़े की आज इन्होंने टिप्स दिए, और सबसे ज़्यादा तो मोटिवेट हमजा साहब और अदील तो हो ही चुके हैं, ठीक है। यकीन करेंगे, आज जो सोनिया लोधी की बात सुनी है, उसके बाद आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे जिम का। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि हमजा साहब भी की बातों से मुझे ब्रेक में लगा है कि ये भी जरूर जिम ज्वाइन करेंगे, चाहे 15 मिनट के लिए क्यों ना जाना पड़ा। ये और लेकिन ये हमजा साहब, ये इनकी बात में बड़ा वजन है कि हम जब अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो सोसाइटी का कैसे ख्याल रखेंगे? आउटपुट कम होती जाती है, बिल्कुल आई एग्री। अगर सुबह के टाइम पे थोड़ा सा कार्डियो कर लें, जैसे कह रही हैं, हेल्दी ईटिंग करें, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल, आपको क्या लगता है इस चीज़ों का, और ये खासकर फिटनेस के हवाले से एजुकेशनल लेवल पर इनका होना कितना ज़रूरी है? बच्चों के लिए, वो छोटे होते हैं, उनका कोर्स का हिस्सा बनाना कितना ज़रूरी है? देखें, पहले तो हमारे स्कूल्स देख लेना। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो बड़े बड़े स्कूल में प्ले ग्राउंड्स होते थे, बाकायदा वहाँ पर टीम्स होती थी। अब तो स्कूल वही कोठियों में बन गए हैं और कई मंजिला मारते हैं। जब वहाँ एक्टिविटी नहीं होगी तो बच्चे की ओरिएंटेशन ही वो नहीं होती। अब गेम्स, उनके अंदाज बदल गए हैं, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि जब कोई, जिस तरह सोसाइटी बनती है ना, तो सोसाइटी में कहा जाता है इसमें कब्रिस्तान होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। इस तरह स्कूल बनने के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वहाँ पर ग्राउंड्स होने चाहिए, और वहाँ पर इस हवाले से जो फिजिकल फिटनेस के हवाले से भी ये चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी भी है। देखें, मैंने तो दो तरह के लोग देखे हैं वैसे। एक वो होते हैं जिनको डॉक्टर कह देता है कि अब आपके पास इतना वक्त है, तो वो फिर अपना या कोई किसी के मुरीद होते हैं, वो फिटनेस की तरफ जाते हैं। बाकी बहुत कम ऐसे देखे हैं जो खुद से उनको पैशन होता है इस चीज़ का, वो जिम और इस तरह की चीज़ें और स्पोर्ट्स वो करते हैं शौक से। ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना, इस पे ज़्यादा हमें भी रियलाइज कर हो चुका है। सोनिया बहुत ज़्यादा रियलाइज करवा रही है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा। बात बताऊँ, मैं एक जगह, मैं FM पे भी जाती हूँ, डिफरेंट रेडियो शोज़ भी करती हूँ, तो मैंने वहाँ पर अनाउंस किया कि देखिए, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी फिट रखना चाहते हैं तो आप कंपलसरी कर दें अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में कि जी आपको आधा घंटा जिम करना ही करना है, चाहे आप किसी भी वक्त करें, 1 घंटा आपको जिम में गुजारना ही गुजारना है। अच्छा, ये मेरा कहना था उन्हें। 2-3 कंपनीज ने सीरियसली एक्शन लिया है और उन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जिम बनाया है।
और साथ ही साथ जिस रेडियो स्टेशन पे मैं बैठी हुई थी, जब उन्होंने स्विच किया ऑफिस, तो वहाँ उन्होंने एक प्रॉपरली जिम बनाया और उन्होंने कहा कि यहाँ सब लोगों के लिए हमने कहा है कि फ्री है जिम, आए और 1 घंटा करें, उससे आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ेगा। अगर आप यही हाल बच्चों के स्कूलों में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कर दें कि 1 घंटे की कोई ना कोई आपको इस तरह की पीटी ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग या कोई चीज़ इस तरह से करवाई जाए ग्रुप की सूरत में, एक तो एनर्जी हाई होती है जब आप ग्रुप की सूरत में कुछ करते हैं, ठीक है, और फिर जब मिल के करते हैं मोटिवेशन भी आती है, एनर्जी भी आती है। आप उनकी परफॉर्मेंस चेक करें यहाँ से भी, और फिजिकल परफॉर्मेंस दोनों में बहुत इम्प्रूवमेंट रहेगी। हमें सब आपने बहुत क्या कोई ज़्यादा। प्लान किया है? आप सोनिया की बात सुन के मैंने अपने पे तो वर्कआउट करने के हाँ। साथ साथ आपके लिए जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय के ऊपर तो नहीं, पहली तो मैं इससे एग्री करता हूँ कि सबको करना चाहिए। मुझे तो ये है कि अगर मैं सब पे कंपलसरी कर दूँ, मेरी कोई इंक्वायरी ना खुल जाए कि जी फलां जिम को ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, फलां को। ये बहुत हमारे तो कितना बड़ा फायदा इशू ना। है, इसको कैसे कैटर करेंगे फिर?